नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजस्थान की सरहद पर लगातार बढ़ती संदिग्धों की हरकतें और गिरफ्त में आने वाले वो लोग जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। आज हम तहकीकात करेंगे एक उस मामले की जिसने अचानक एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को सकते में ला दिया। इस बार संदिग्धों ने किसी आम को नहीं बल्कि बाड़मेर के एसपी को ही धमकी दे डाली और उनसे ही सामरिक ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। अब इस हरकत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दहशतगर्दों की हिमाकत आखिर किस चरम तक पहुंच गई है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज करते हैं हम तहकीकात। अपराध के मामले में राजस्थान पहले काफी शांत माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में इस प्रदेश में गुनाह का जाल इस तरह फैल चुका है कि अब यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां भी सोच में है कि आखिर ये तस्वीर कैसी है। दरअसल दूसरी जुर्म की वारदातों को तो छोड़िए, अब यहाँ के सरहदी इलाकों की सुरक्षा में ही सेंध लग चुकी है। पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतें यहाँ पिछले समय में कई बार बेनकाब हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। चलिए आज सरहद पर आखिर जासूसी के क्या खेल चल रहे हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर बाड़मेर जिलों में कई संवेदनशील इलाके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसी हब बनते जा रहे हैं। शांति और सुकून वाला सीमावर्ती जिला जैसलमेर पाक की नापाक नजरों में आ गया। कभी तस्करों के जरिए नेटवर्क चलाने वाले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अब सीमावर्ती जिले जैसलमेर में अपना जाल बिछा दिया है। आए दिन पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं देने वाले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 महीनों में ही यहां से आधा दर्जन से ज्यादा संदिग्ध खुफिया एजेंसियों द्वारा पकड़े जा चुके हैं। लेकिन लगता है कि पोल खुलने के बाद भी नापाक हरकतों का यह खेल अभी थमा नहीं। आपको बता दें कि सीमावर्ती जैसलमेर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़े लोगों का केंद्र बनता जा रहा है। एक के बाद एक मिल रहे जासूसों और संदिग्ध लोगों ने जहां सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल व्याप्त हो गया है। अब ऐसा लगने लगा है कि सीमावर्ती जिला जैसलमेर और बाड़मेर आतंकी संगठनों और अन्य राष्ट्र विरोधी एजेंसियों के निशाने पर है। और ये इसलिए भी माना जा सकता है कि जो तस्वीरें पिछले दिनों में देखने में आई है वो इसके लिए काफी है।
अब कहीं सरकारी महकमों के कर्मचारियों को ये संदिग्ध अपने शिकंजे में ले रहे हैं, तो कहीं चुपचाप रेकी करने के मामलों का भंडाफोड़ हुआ है। और तो और अब तो ये शातिर सरहदी इलाके के पुलिस कप्तान तक को नहीं छोड़ रहे और उन्हें भी धमकियां दे दी गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कई मामलों में सुरक्षा एजेंसियों की जांच कार्रवाई आखिर कछुआ चाल क्यों रहती है। क्योंकि यही चाल कई बार भारी भी पड़ जाती है। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर सीमा इलाकों में अब तक कैसी रही सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई, और आपको बताएंगे कि संदिग्धों की हिमाकत आखिर किस तरह अपने पैर पसार रही है। जारी है हमारी तहकीकात। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, उसने वाकई सीमावर्ती इलाकों में डर का माहौल भी बना डाला है। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती ये कि आखिर वो इन नापाक हरकतों को अंजाम देने वालों तक कैसे पहुंचे। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान में भी संदिग्धों के चेहरे बेनकाब हुए हैं और इनकी तादाद भी उस हमले के बाद से बढ़ने लगी है। यानी यहाँ ये साफ होता है कि संदिग्धों की नापाक नजरें अब राजस्थान के खास ठिकानों पर भी दिखने लगी हैं। साल की शुरुआत में जब पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की वारदात हुई तो पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया। और उसी के साथ राजस्थान में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए। लेकिन वहीं राज्य के सरहदी इलाकों में भी संदिग्धों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई और इन गिरफ्तारियों में जब संदिग्धों के चेहरे बेनकाब होने लगे तो सुरक्षा एजेंसियां भी चौंक उठी। यहां पाकिस्तान की आईएसआई ने उन लोगों को मोहरा बना लिया जो देश में रहकर देश की ही जासूसी करने को तैयार हो गए। और एक छोटे से लालच के बाद तस्वीर ही बदल गई। दरअसल आईएसआई ने सरकारी महकमों में घुसपैठ कर सरकारी कार्यालयों में जासूसी के तार जोड़ दिए। पिछले महीने ही पोखरण में हल्का पटवारी को जासूसी के मामले में पकड़ा गया था। इससे पहले बीएसएनएल के कार्मिक से फोन पर सैन्य अधिकारी बनकर
सैन्य जानकारियां हासिल करने का प्रयास हो चुका है। बाद में पता चला कि फोन तो पाकिस्तान से आया था। जानकार बताते हैं कि कुख्यात तस्करों पर पुलिस और एजेंसियों की पैनी निगाहें होने से अब आईएसआई ने जासूसी के लिए पैंतरा बदल दिया है। गौरतलब है कि जोधपुर में 2 जासूस और जयपुर में आईएसआईएस का कमांडर सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ने के बाद पोखरण में पूर्व सैनिक और मौजूदा हल्का पटवारी को जासूसी के मामले में पकड़े जाने के बाद से खुफिया एजेंसियां सतर्कता बरत रही थी। और फिर उसके बाद पोखरण मुख्य डाकघर में काम करने वाले कर्मचारी हत्थे चढ़ गए। आपको बता दें कि स्टेट स्पेशल ब्रांच यानी एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सेना संबंधी डाक की खबरें आईएसआई तक पहुंचाने के आरोप में पोखरण और पालोत्रा से 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान टीम ने पूरा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया और पकड़े गए कर्मचारियों से गहनता से पूछताछ की। गौरतलब है कि आईएसआई की स्लीपर सेल का नेटवर्क बाप, फलौदी, पोखरण और जैसलमेर में संचालित होने के संदेह के कारण सुरक्षा एजेंसियों की निगाह में डाक विभाग भी था। सैन्य संबंधी डाक का प्रेषण यहां से होने और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की निकटता के कारण उनकी निगरानी और कड़ी थी। इस दौरान उन्हें डाकघर से कोई जानकारी पाकिस्तान पहुंचने की खबर मिली। इसके बाद इस संबंध में ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया और दबिश दी गई। ये कर्मचारी आईएसआई के लोगों से फोन पर संपर्क में थे और उनकी ओर से भेजे गए ईमेल आईडी पर सेना की डाक के पत्रों को स्कैन कर भेजते थे। जैसलमेर जिले में आईएसआई के स्लीपर सेल की कड़ी उजागर होने से सुरक्षा से जुड़ी तमाम एजेंसियों के कान खड़े हो गए। सूत्र बताते हैं कि आईएसआई के स्लीपर सेल का नेटवर्क बाप, फलौदी, पोखरण और जैसलमेर में संचालित हो रहा है। बीते कुछ ही समय में बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में जासूसों की एक बड़ी फौज पकड़ी गई है। ये सारी फौज पाकिस्तान के लिए काम करती थी और इसी तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कई कोनों से आने वाले फ़ोन कॉल्स के ज़रिए वो जासूसों की टीम में शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि व्हाट्सएप के ज़रिए वो पाकिस्तान को सामरिक ठिकानों की सूचनाएं भिजवाते रहे थे, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनको ट्रेस कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि फ़िलहाल नामुमकिन था, क्योंकि व्हाट्सएप के ज़रिए वो जो कुछ भेजते थे वो पुलिस के हाथ नहीं लगता था। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर। राजस्थान की सरहद पर संदिग्धों की यह हरकत आखिर कौन से गुल खिलाएगी, ये वाकई सोचनीय बात है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर दहशतगर्दों की हिमाकत कितनी बढ़ गई है कि उन्होंने एक एसपी तक को भी निशाने पर ले लिया। बताएंगे ब्रेक के बाद।